वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस तक। आज हम सोशल स्टडी का चैप्टर 12 एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक रीड करेंगे। एग्रीकल्चर मतलब कृषि, लाइव स्टॉक मतलब पशुधन। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रीकल्चर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। जो भारत हमारा जो देश है वह विश्व में इसमें सबसे ज़्यादा कृषि कार्य एग्रीकल्चर कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर कृषि सबसे मुख्य रूप से की जाती है। एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। कृषि जो यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है। यहाँ के जो अधिकतर लोग हैं वह एग्रीकल्चर पर ही निर्भर हैं, कृषि कार्य ही करते हैं। मोर देन 70% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ कनेक्टेड टू एग्रीकल्चर। हमारे देश की 70% से अधिक जनसंख्या जो है वह कृषि से जुड़ी हुई है। इंडिया हैज़ ए फेवरेबल क्लाइमेट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। भारत का जो क्लाइमेट है वह फसलें उगाने के लिए बहुत अच्छा है। नेचर हैज़ गिफ्टेड आवर कंट्री विच रिच फर्टाइल सोइल, इनफ वाटर फॉर इरिगेशन एंड सुटेबल क्लाइमेट विच हेल्प इन ग्रोइंग क्रॉप्स ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। प्रकृति ने हमें गिफ्ट में दिया है हमारे देश को रिच फर्टाइल सोइल, जो यहाँ की उपजाऊ मिट्टी है उसको, इनफ वाटर फॉर इरिगेशन सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी, एंड सूटेबल क्लाइमेट और उपयोगी जलवायु, मतलब जो क्लाइमेट है यहाँ का वह बिल्कुल फसलें उगाने के लिए अच्छा है, सूटेबल है। विच हेल्प इन ग्रोइंग क्रॉप्स, जो कि फसलों को उगाने में मदद करता है ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष के लिए, मतलब हम पूरे वर्ष फसलें उगा सकते हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, अब फसलों के प्रकार की फसलें कितने प्रकार की होती है। देयर आर 2 मेजर क्रॉप्स ग्राउंड इन इंडिया। भारत में 2 तरह की प्रमुख फसलें उगाई जाती है, फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप, खाद्यान्न फसलें और नकदी फसलें। फूड क्रॉप्स, द मेजर फूड क्रॉप्स आर राइस, व्हीट, मिलेट, पल्सेज एंड मेज। जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं फूड क्रॉप्स हैं वो है चावल, गेहूँ, बाजरा, दालें और मक्का। दीज क्रॉप्स आर मेनली यूज्ड एज द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल। ये वह फसलें हैं मुख्य रूप से जो कि लोगों के प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं जो कि खाने के लिए ही उगाई जाती हैं। कैश क्रॉप्स, फार्मर्स ग्रो सम क्रॉप्स ओनली फॉर सेल इन द मार्केट। किसान जो होते हैं कुछ फसलें ऐसी उगाते हैं जो केवल मार्केट में सेल करने के लिए, बेचने के लिए ही उगाई जाती हैं। दे आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स। इसको हम कैश क्रॉप कहते हैं, मतलब नकदी फसलें। द मेजर कैश क्रॉप्स आर, जो मुख्य नकदी फसल है वो हैं ऑयल सीड तिलहन, कॉटन रुई, शुगर केन गन्ना, स्पाइसेस मसाले, टोबैको तंबाकू, टी एंड कॉफ़ी, ये सब क्या है कैश क्रॉप हैं। फूड क्रॉप्स, अब हम फूड क्रॉप्स के बारे में रीड कर रहे हैं। वीट, वीट मतलब गेहूँ। वीट इज़ द मेन फूड क्रॉप ऑफ नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है, गेहूँ। वीट ग्रोज इन प्लेस विच ए कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। जो गेहूँ है वो ऐसे स्थान पर उगता है जहाँ पर थोड़ी ठंडक हो, जहाँ का क्लाइमेट थोड़ा ठंडा हो और वहाँ पर वातावरण में नमी हो। इट इज़ साउंड ड्यूरिंग नवंबर एंड जनवरी। नवंबर और जनवरी में इसको उगाया जाता है। एंड हार्वेस्टेड ड्यूरिंग मार्च अप्रैल, और इसको मार्च अप्रैल के अंदर गेहूँ को काटा जाता है। द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर कॉल्ड द व्हीट बाउल ऑफ इंडिया। जो उत्तर का मैदान है उसको भारत का अन्न का कटोरा कहा जाता है। इट इज़ ग्राउंड इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात etc। गेहूँ जो है वो उगाया जाता है पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि स्थानों पर गेहूँ को उगाया जाता है। सेकंड है राइस। राइस मीन्स चावल। राइस इज़ वन ऑफ द मेन क्रॉप्स ऑफ इंडिया। चावल जो है वो भारत की प्रमुख फसल है। इट इज़ ग्राउंड इन ए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ये एकदम इसके लिए गर्म वातावरण चाहिए और थोड़ी नमी चाहिए। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर दूसरे स्थान पर चावल का उत्पादन हमारा देश करता है, मतलब दूसरे स्थान पर हमारा देश का स्थान है चावल उगाने में पूरे वर्ल्ड में। राइस ग्रोज वेल इन प्लेस वेयर गुड अमाउंट ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल। चावल वहाँ पर अच्छी तरह उगता है जहाँ पर पानी की मात्रा बहुत अच्छी होती है, पानी जहाँ पर ज़्यादा होता है। द मेन राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज आर वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, केरल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड तमिलनाडु। प्रमुख रूप से जो चावल का उत्पादन होता है वो होता है पश्चिमी बंगाल में, बिहार में,
उड़ीसा में, असम, केरल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु। पल्सेस, पल्सेस मतलब दालें। पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन्स, दालों में जो होता है प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होता है। दे आर आल्सो यूज्ड एज फोडर फॉर केटल, यह जानवरों के लिए चारा, जो चारा होता है उसके रूप में भी यूज़ होता है। हिंस दे आर ग्राउंड ऑन ए लार्ज स्केल, इसलिए इसको बहुत मात्रा में उगाया जाता है। बेंगल ग्राम, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्राम आर सम ऑफ द पल्सेस। मूंग की दाल, चने की दाल, काले चने, ये सब क्या हैं, प्रमुख दालें हैं। मिलेट्स, बाजरा। मिलेट्स आर ग्राउंड एज ड्राई क्रॉप्स, जो बाजरा है उसको एक सूखी फसल के रूप में जाना जाता है। दे आर ग्राउंड इन एरियाज ऑफ राजस्थान, बिहार, कर्नाटक एंड गुजरात, यह राजस्थान, बिहार, कर्नाटक और गुजरात के क्षेत्रों में उगाया जाता है। वेयर लो रेनफॉल इज रिसीव्ड, जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, रागी जो है ये सब क्या है, मिलेट्स हैं, मतलब शुष्क फसलें हैं जो उगाई जाती है कम पानी में। कैश क्रॉप्स, नकदी फसलें जो कि केवल बेचने के लिए ही हम उगाते हैं। कॉटन, कॉटन इज़ ए फाइबर क्रॉप यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ, कॉटन जो है एक रेशेदार फसल है जो कि कपड़े बनाने में काम में आती है। इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, इंडिया का प्रमुख स्थान है कॉटन उत्पादन में। द ब्लैक सोइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ कॉटन, जो काली मिट्टी है उसमें कॉटन बहुत अच्छी तरीके से उगता है, उसके लिए उपयोगी है। द मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड पंजाब। जो प्रमुख कॉटन का उत्पादन करने वाले राज्य हैं वो है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और पंजाब। ऑयल सीड, ऑयल सीड मतलब तिलहन, जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है। ऑयल सीड्स इंक्लूड ग्राउंडनट, शीशम, मस्टर्ड, कैस्टर सीड, ड्राई कोकोनट, सनफ्लावर एंड लिनसीड। जो ऑयल सीड तिलहन है उसमें हम मूंगफली, तिल, सरसों, अलसी, खोपरा, नारियल जो होता है और ये सब चीज़ें जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है। द ऑयल दैट वी यूज़ फॉर कुकिंग कम्स फ्रॉम ऑयल सीड, जो तेल हम खाना पकाने में काम में लेते हैं वो हमें तिलहन से, ऑयल सीड से प्राप्त होता है। इट इज़ कॉल्ड वेजिटेबल ऑयल, इसको हम वेजिटेबल ऑयल या वनस्पति तेल भी कहते हैं। शुगर केन, शुगर केन मीन्स गन्ना। शुगर केन इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर एंड जगरी। शुगर केन जो है इसके द्वारा ही शुगर और गुड़ बनाया जाता है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में शुगर केन में इंडिया का जो प्रमुख स्थान है। शुगर केन इज ग्राउंड इन द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में किया जाता है। जूट, जूट इज आल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, इसको गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। इट ग्रोज वेल इन ए हॉट एंड वेट क्लाइमेट, यह गर्म और नम जलवायु में अच्छी तरीके से उगता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कारपेट्स, मैट्स, बैग्स, रोब्स एंड गनी सेक्स। ये जो है कारपेट बनाने में, चटाइयाँ बनाने में, बैग बनाने में, रस्सी बनाने में और जो गनी सेक्स है उसको बनाने में, मतलब जो बोरियाँ होती हैं उनको बनाने में काम में लिया जाता है। द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज आर बिहार, उड़ीसा एंड असम। जहाँ पर जूट का उत्पादन होता है उसमें प्रमुख राज्य हैं बिहार, उड़ीसा और असम। टी एंड कॉफ़ी, टी इज़ मेजर बेवरेज क्रॉप, जो टी है वह प्रमुख पेय जो लोग पीते हैं वह चाय, कॉफ़ी, उसको हम बेवरेज क्रॉप कहते हैं, तो ये प्रमुख बेवरेज क्रॉप है। द टी ग्रोज वेल ऑन द हिल स्लोप्स ऑफ असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी हिल्स एंड कांगड़ा। जो चाय का उत्पादन होता है प्रमुख रूप से असम के जो ढलान है वहाँ, दार्जिलिंग, नीलगिरी की पहाड़ियाँ और कांगड़ा में होता है। कॉफ़ी एंड कोका आर लार्जली प्रोड्यूस्ड इन केरल, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। कॉफ़ी और कोके का उत्पादन, जो कोको होता है उसका उत्पादन प्रमुख केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में होता है। स्पाइसेस, मसाले। स्पाइसेस इंक्लूड सिनेमन, दालचीनी, क्लोव, लौंग, पीपर, काली मिर्च, चिलीज, जिंजर, अदरक एंड कार्डमम, इलायची, ये प्रमुख स्पाइसेस मसाले हैं। द मालाबार कोस्ट इन कर्नाटक एंड केरल इज द मेन प्रोड्यूसर ऑफ
स्पाइसेस, जो मालाबार कोस्ट है कर्नाटक में और केरल के अंदर, वहाँ पर प्रमुख रूप से मसालों का उत्पादन किया जाता है। आई होप you will understand this chapter. Please read this again. Thank you.